गुरुवर के हाथ है रे भक्तों, गुरुवर के हाथ है। अरे बदलेगी तेरी जिंदगी, बदलेगी तेरी जिंदगी, घुमंड से बुला के देख ले। आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी, मन से बुला के देख ले। सर्वांनी दोन्ही हात उंचावून भक्ती करायचा, हात वरती पाहिजे सर्वांचे, दोन्ही हात उंचावून, सर्वांनी दोन्ही हात उंचावून भक्ती करायचा आहे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का बोल रे बोल। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का बोल। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का बोल रे बोल। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का बोल। दोन्ही हात उंचावून, हात वरती पाहिजे सर्वांचे। जय हो। मेरे बाबा ने बुलाया हम दौड़े दौड़े आए, मेरे बाबा ने बुलाया हम दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए हम भागे भागे आए, दौड़े दौड़े आए हम भागे भागे आए। मेरे बाबा ने, छोटे बाबा ने, मेरे बाबा ने बुलाया हम दौड़े दौड़े आए, मेरे बाबा ने बुलाया हम दौड़े दौड़े आए। आज मेरे बाबा ने प्यार से बुलाया है, प्यार से बुलाया है, दुलार से बुलाया है। आज मेरे बाबा ने प्यार से बुलाया है, प्यार से बुलाया है, दुलार से बुलाया है। कोई आए ना आए हम तो दौड़े आए मेरे बाबा ने। कुणा कुणाला आशीर्वाद पाहिजे गुरुवारांचा, कुणा कुणाला पाहिजे आशीर्वाद, दोन्ही हातून जाऊन काय म्हणायचं आहे? ओ मेरे बाबा ने बुलाया हम दौड़े दौड़े आए, छोटे बाबा ने बुलाया हम दौड़े दौड़े आए, छोटे बाबा ने बुलाया हम दौड़े दौड़े आए। जय हो। अभी लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे, लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे। मेरे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे, छोटे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे। लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे, लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे। मेरे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे, छोटे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे। लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे, छोटे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे, छोटे बाबा का खजाना। शिरोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की दोन्ही हात वरती करून बोलो जयकारा गुरुदेव का। हाँ, सभी अपन लोग इस स्थान पर बैठेंगे, बोलेंगे हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। हाँ, पूजन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले शास्त्र भेंट करने वालों के कुछ नाम हैं, वो शास्त्र भेंट कर ले, फिर पूजन प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंजींना शास्त्रदान करण्यासाठी या ठिकाणी निमंत्रित करतो। सौरभ शांतीलाल दुड्डू नातेपुते दहीगाव परिवार यांनी ज्यांनी आज एक एक मशीन दिलेलं आहे, यंत्र दिलेलं आहे हातकरघ्याचं, त्यांना या ठिकाणी शास्त्रदानाला बोलवत आहोत। सौरभ शांतीलालजी दुड्डू नातेपुते दहीगांव निवासी, और शास्त्रदान के लिए एक परिवार से केवल दो लोगों को ऊपर आना है। सतीश सुमन जैन पूना निवासी, सतीश सूर्यकांत जी मोहारे, चलो सतीश जी चलिए। सतीश सुमन जैन पूना निवासी। सौरभ शांतिलाल जी दुड्डू नातेपुते दहीगांव निवासी। सतीश सूर्यकांत जी मोहारे। प्रेमलता नवल नवीन विवेक जैन दीपक नगर इंदौर। सुकून विशाल पांड्या इंदौर।
हाँ वही सौ कमल पद्माकर निंबाळकर अंबेजोगाई, सुनंदा देवेंद्र मोहारे जिंतूर निवासी, या सर्वांनी यायचं आहे आणि आचार्यजींना शास्त्रदान करायचं आहे। जालना से यहाँ महिला मंडल आए हैं, उनके 2 प्रतिनिधि आकर आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके जालना विहार के लिए निवेदन करेंगे। इसी के साथ दही गांव अतिशय क्षेत्र से कमिटी लोग आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीफल अर्पण करने वाले सभी नीचे से ही करेंगे, ऊपर कोई नहीं आएंगे। श्रीफल चढ़ाने वाले सभी नीचे से करना है, वहीं से करना है। यहाँ शास्त्र डालने वाले केवल ऊपर आएंगे। चलिए सभी लोग पूजन प्रारंभ करते हैं। सब लोग सावधान हो जाएं, स्थापना के लिए तैयार हो जाएं। हाँ स्थापना। कि जब चांद भी शर्माए गुरुदेव मुस्कुराए। आपण खाली बसून स्थापना करतो का? जब चांद भी शर्माए गुरुदेव मुस्कुराए, जब चांद भी शर्माए। हाँ, जब चांद भी शर्माए गुरुदेव मुस्कुराए। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं उनकी मैं कहानी, मेरे गुरुवर की दुनिया दीवाने। क्या बताऊं इनकी मैं कहानी, छोटे बाबा की दुनिया दीवाने। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पा करके खिलते मुरझाए हृदय गले। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवसट आवानम। उधर से अब जल्दी खाली करो, उधर से पूजन करने वाले को उधर रहेंगे। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठे ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मां सन्निहितो भववसट सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। कि दीवाना 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 दीवाना। पूजा करो, सीधी पूजा करो। समय संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जलकन से आलस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा मैं बंद काटने आया हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो संसार दा विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय नित्य को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षता निर्वपामि। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तृप्त करे जितने उतने बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम बान विद्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो
कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुदा वेद की व्यथा कथा भो भो मैं कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं कृष्णा के भोग मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। पास कर्म कर पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ए उसको पकड़ के बैठा के रखो, बार बार नहीं वो छोड़ो। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अष्टकर्मदायिनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ये भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह दिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों को ठोकर को पाने में ही अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। भाओ एक मिनट, सभी अष्ट देवियां एक साथ आएंगी। इनने गुरु महाराज से नियम लेने के भाव रखे हैं। ये खोटे श्रृंगार का त्याग करके और जब तक पढ़ाई करेंगी तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और आवश्यक हुआ तो माँ बाप की अनुमति से शादी करेगी, ऐसा नियम ले रही है। अजी मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। बाहों की निर्मल सभी अष्ट देवियां बैठ करके कायस्वर कर लें, नियम ले लें। ये दोनों भी नियम ले लो बैठ के, बाद में चढ़ाना। हाँ तुम बोलो जब तक कायस्वर करो। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। तेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक हे योगेश्वर है महासंत। हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगा में बसंत। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय जय माला पूर्णर्घम निर्वपामिति। इत्यादि आशीर्वादा पुष्पांजलि क्षेपे। अब अपनी जगह पे आ जाओ सभी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम सबको मंगल देशना प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वर्षे ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। लो संत श्रमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी गुरुदेव की। लो जयकारा गुरुदेव का। किसान बीज बोता है, समय पर फसल खड़ी हो जाती है। घास को उसने नहीं बोया था, और बीज के अलावा भी और कुछ नहीं बोया था, किंतु बीज बोला जाता है। बीज बोया गया है तो वह फसल के रूप में आ जाती है। इसमें घास नहीं बोया था, फिर घास क्यों आ गया?
बाल नहीं बोया था, लेकिन बाल क्यों आ गए, जिसको सिट्टा बोलते हैं आप लोग, यह उसका स्वरूप है। बीज का संरक्षण इसी ढंग से हुआ करता है। अब ये बीज जब तैयार हुआ तो उस बीज को या उन बालों को गाय भैंस यदि खा लेते हैं तो पचता नहीं। आप सुन रहे हैं? गेहूं है, ज्वार है, जौ है, चना है, रागी है, मक्का है और बहुत सारे बीज विद्यमान हैं और उनके भेद प्रभेद भी बहुत हो जाते हैं। जब मानव बीज को पका सकता है तो पशु उसको क्यों नहीं हजम कर सकते? पशुओं का आहार यह बीज नहीं है, कितना भी क्यों ना हो। और कितना भी क्यों ना हो, घास अच्छा लग रहा है, लेकिन मनुष्य के लिए भी वह काबिल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे वनस्पति जो कि आपके लिए साग सब्जी के रूप में काम में आते हैं। इसमें भी देखने की बात तो यह है कि उनमें भी कोई रुग्ण है तो सीधा साबुत कोई भी फल और कोई चीज़ सेवन न करे, किंतु अग्नि से जब पकटाता है तब वह मनुष्य भी उसको हजम पका सकता है, पाचन क्रिया हो सकती है। किंतु पशु बिल्कुल उनके लिए साग बना करके परोसने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन उनका आहार है। जब पशुओं का आहार वनस्पति हो सकती है तो धान आदि क्यों नहीं है? नहीं है। उनकी जठराग्नि और उनके पेट की संरचना आमाशय अधिक है, यह भिन्न है मनुष्य से। यह मनुष्य से भिन्न है। अब देख लीजिए, वह वनस्पति को, घास फूस को, भूसा इत्यादि को, खली वगैरह को खा लेता है, किंतु वहाँ दूध दे देता है। ये कौन सी जठराग्नि है जो घास को खा करके अमृत प्रदान कर देता है? ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। कुछ दिन के लिए तो माँ के दूध तो ठीक बैठता है, लेकिन आजीवन माँ के दूध के माध्यम से वह भी टिक नहीं सकता। पशु होकर के एक ऐसा विकल्प है कि दूध को वह पी करके बहुत कुछ साधना बुद्धि आदि का विकास कर सकता है, किंतु पशुओं के लिए बुद्धि के विकास में भी वह धान्य अधिक नहीं बनते। इससे ज्ञात होता है भिन्न भिन्न कर्म होते हैं और भिन्न भिन्न नो कर्म में शरीर आदि संरचना हुआ करती है। ये ऐसी कैसी संरचना है कि मनुष्य के पालन में वह दूध काम में आता है, लेकिन मनुष्य का कोई भी एक भी अंग इत्यादि कि मनुष्य के विकास में कारण नहीं होता। यदि होता है तो वह महत्वपूर्ण है कि
अन्न के सेवन से या दुग्ध आदि के सेवन से आप सात्विक बन सकते हैं, तामसिक नहीं बन सकते। इन पशुओं के दूध से तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है, किंतु पशुओं के मांसाहार के लेने से आपका वह विकास क्रम शांत हो जाता। आपको उसी पाशवी वृत्ति से ही जीना पड़ता है। मनुष्यों को देख करके भी जो तामसी होता है, उसको अच्छे बड़े बड़े जो हिंसक पशु है वो भी डर करके भाग जाते हैं। ये कौन सा प्राणी है, हमें ज्ञात है, ये हमें जीवित रहने नहीं देगा, इसलिए वो सारे के सारे वो आपके पास न रह करके उधर चले जाते हैं। किंतु आपके घर में जिस प्रकार आप संतान का विकास करते हैं और उन्हें अच्छे सिखाते हैं, उसी प्रकार आपके घर में ऐसे भी पशु रहते हैं जो किसानी काम करने में आ जा सकते हैं, या बैल वगैरह और गाय भैंस वगैरह, ये दुग्ध पान कर। मनुष्य के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है इस प्रकार का वह सात्विक भाव पैदा कर सके। यदि कर सकता है तो उसी का नाम शिक्षा है। आज आप लोग एक प्रकार से जीवन के आधे क्रम को अनुभूत कर चुके हैं। आदिश्वर कुमार आपके यहाँ घर में हैं। अब आपका घर उनके लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है। यदि विश्व कल्याण की बात हमने भावना भाई थी, वह कार्यक्रम प्रयोग है, वह मध्याह्न में आपके सामने आएगा और आप देखते रह जाएंगे। उस प्रकार के त्याग और तपस्या को देख करके आपका ही पूत वहाँ सपूत होकर के विश्व को कल्याण के मार्ग बता देगा। लेकिन माता पिता उसको यहाँ तक तो तैयार किए, यह महाविद्यालय में तो महाविद्यालय होता है, उसमें विद्यार्थी रहते हैं, संकेत मात्र को ग्रहण करके अपना विकास कर लेते हैं, किंतु उनको और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मरुदेवी और नाभे आदि कुमार के लिए पर्याप्त नहीं है। वो चूँकि विश्व कल्याण की बात भावना भली बातें हैं, लेकिन जो आदि कुमार ने यह उपक्रम रचा है और किसी के पास था ही नहीं। तीर्थंकर को भी बना नहीं सकता। चक्रवर्ती को कोई बना नहीं सकता। अर्धचक्री भी ऐसा ही, वो भी नहीं बना सकते। कामदेव दूसरे कामदेव को नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक अलग ही उपक्रम है। इसी का नाम विशेष शिक्षा है। विश्व को शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के पूर्व में वह स्वयं शिक्षित हो जाते हैं साधना के बल पर, जो मध्याह्न में आपके सामने आ रहा है। किंतु एक बात बीच में ये भी ध्यान रखें, फसल खड़े नहीं होने के उपरांत बीज आते हैं, लेकिन आप साबूत बीज जैसे पशु हजम नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, उसी प्रकार यह भी पचा नहीं सकते। इसके लिए संस्कार आपको दिया जाता, उस बीज को आप पीस दो, अथवा उस बीज को आप सेक लो, अथवा उस बीज को आप पका दो।
इस प्रकार कार्य करने से रोटी के लिए तो आटा चाहिए, और विशेष दूसरा और कोई भी व्यंजन बनाना चाहते हैं उसके लिए पकाने की, सेकने की और सिजाने की आदि आदि क्रियाएं होती हैं। अब बुद्धि को इस प्रकार आयाम देना चाहिए तो उसके लिए भिन्न भिन्न वह पाक शास्त्र तैयार होता है, किंतु हरेक पाक शास्त्र के माध्यम से कार्य नहीं होता, किंतु वह होता है तप इत्यादि के माध्यम से। और वह किसी महाविद्यालय में अथवा माता पिताओं के कोई ऐसे आवास बने हो उसमें जाने से लोग, हम सोचते थे पहले विद्यालय चलो, विद्यालय का मतलब क्या है? वो घर तो है, वहाँ पर जाकर के देखते हैं तो 4 दीवार खड़ी है, ऊपर टिन बिछी है या और कोई भी छत वगैरह है। वहाँ पर ही क्यों बुद्धि आती है? वहाँ बुद्धि इसलिए आती है, अब माता पिता गौण और शिक्षक शिक्षिका वहाँ पर आपके कार्य में आएंगे। उसी प्रकार आप घर में बैठे उपदेश किसी का सुन नहीं सकते, क्योंकि वो उपदेश क्या देंगे? जितना देना था उतना दे दिया, आगे की कक्षा आपके यहाँ है ही नहीं। रो या धो कुछ भी करो आपके घर छोड़ करके, क्योंकि शिक्षा जहाँ पर मिलती नहीं अथवा शिक्षा का प्रयोग जहाँ पर नहीं होता, हम उस स्थान में नहीं रहेंगे। रात शाम को आप या मध्याह्न में रोएंगे और हम देखेंगे, सुनेंगे, ये देखो ये विश्व कल्याण करने के लिए तो जा रहे हैं और आप रो करके अमंगल दे रहे हैं उनके सामने। सोचो, यही तो है, ये शिक्षा आपको मिली नहीं। कोई कल्याण करता है और कराता है, उसके लिए कोई भी आरती करके भेजते नहीं। इसी का नाम क्या बोलो? इसका नाम क्या? विद्यालय नहीं। विद्यालय में तो रोना नहीं सिखाया जाता है, रोना क्या है ये बताया जाता है। रोना कैसे है महाराज? वो हम दिखा नहीं सकते। जब भीतर से भाव उत्पन्न होते हैं तो रोना महाराज रोना आता है। किसके ऊपर रोना आता है? जो अपने लिए प्रतिकूल लग रहा हो उसके ऊपर। तो अनुकूल की प्राप्ति के लिए इसके भीतर यह आकुलता हो जाती है। अब आपके यहाँ घर से आपने सारा मंडप रचाया, भवन बनाए, आवास बनाए, सब कुछ बनाए। इस आंगन में देव लोग भी आकर के खचाखच भर गए, सब कुछ हो गए। अब देव लोगों की भी वश में नहीं है और न मनुष्यों में कोई भी आकर के तीर्थंकरों के सामने हमारा कहना ये है ये करो काम सीख हो जाएगा। जो जंगल में ही होता है वो घर में हो नहीं हो सकता क्या? आराम के साथ सब व्यवस्था है, हम नहीं समझे? हाँ, वातानुकूल है। वो तो कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर भी उनके तरफ से मैं कहता हूँ, हाँ यहाँ वातानुकूल क्या सुन रहे बताओ? यहाँ वातानुकूल तो है, हवादार सब कुछ है, लेकिन वातानुकूल नहीं, वातानुकूल। अपना मन जो चाहता है वह यहाँ पर मिलता नहीं है, और मन जो चाहता है वह नहीं मिलता है तो घर में नहीं रहना चाहिए। ये घर थोड़ी, ये स्वार्थ है। अब जब यह शरीर छूट जाता है, यही लोग क्या करते हैं? ये न वातानुकूल है न ही वातानुकूल है,
क्या फिर ये स्मशान घाट ले चलो, इसको क्या बोलते हैं? मरघट बोलते हैं। यहाँ जिसमें प्राणों का उद्धार हुआ था, विकास हुआ था, वहाँ पर अब प्राणों का अवसान होने का समय आ गया। उससे पहले आप सजग हो जाओ। महाराज आप कल तो आए नहीं, भैया शोर हो रही है, और वहाँ पर आकर के हम क्या करें? हमारे शोर को कौन सुनने वाला? आए थे 4:30 बजे, बहुत अच्छा आशीर्वाद है हमारा। मेरा 2 मिनट तो कम से कम, 2 मिनट में क्या होता है? सुबह से लेकर के आप शाम तक महोत्सव में तो हो गया। अब आज नंबर आ गया, क्रम आ गया, वैराग्य का, अब राग का पटाक्षेप हो जाएगा, या अब नहीं रहेगा। खुल्लम खुल्ला देवलोग भी सामान्य बन जाएंगे, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, सुनने की बात भी नहीं है। आप कुछ भी आग्रह करो या कुछ भी कहो, हम उसके लिए तैयार हैं। अब उनकी उनका जो प्रयोग है उसको देखेंगे, वो किस ढंग से अपने जीवन को उस वैराग्य में ढालते हैं। वो सहज है या कृत्रिम है या देखा देखी है, आदि आदि सब बातें आपके सामने आएंगी। समय के अनुसार ही आप लोग कार्यक्रम को आज का करेंगे, विलंब न हो करके थोड़ा सा जल्दी ही हो जाए तो अच्छा है। अन्य जितने भी कार्य शेष आवश्यक है वो कराएंगे, फिर बाद में यहाँ पर अपने राजभार को छोड़ करके उस भार को दूसरे कंधों के ऊपर रख करके बाहुबली, भरत आदि, चक्रवर्ती, कामदेव, इनको व्यवस्थित करके वह बाहर निकलेंगे और वह 3 लोक के लिए एकमात्र पात्र माने जाएंगे। अभी घर में रहते हैं तो राजा के रूप में, अब वो राजा नहीं किंतु सभी प्रजाओं के लिए वह एकमात्र पात्र बनेंगे और उनके सामने सब नतमस्तक होंगे। यह पाठ आज का पाठ है, इसको बहुत अच्छे ढंग से, अब राग के नहीं किंतु वीतरा कथा के सुनने के लिए, वो पूरे वीतराग तो नहीं बन सके लेकिन फिर भी राग की ओर जो मुख है उसको विरागता की ओर मुख करने का यह अवसर आप लोगों के लिए भी आ गया है। आप घर में रह कर के भी कुछ पाठ ऐसे तैयार कर सकते हैं जो अगले जीवन में अवश्य ही काम में आ सकेंगे। यद्यपि अगला जीवन जो कोई भी वृत्ति बनता है उसका तो देवगति है, लेकिन वहाँ पर स्टेशन है, बीच में मुकाम करना पड़ता है, फिर वह सीधा ही नीचे आकर के जैसे आज आदि कुमार करेंगे उसी प्रकार आप लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 नमोकार।